अभी मैं शास्त्री कक्षा में जनपद दीपक पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले लग्नानयन की प्रक्रिया पढ़ाए थे, उसकी पढ़ाई हुई थी। अब मैं उसका उदाहरण के साथ लग्नानयन करने जा रहा हूँ। सोदाहरण लग्नानयनम, सोदाहरणम लग्नानयनम अभी हो रहा है। अब पहले समस्या लेते हैं। 1942 साके के श्रावण कृष्ण प्रतिपद बुध में जन्म हुआ है। अंग्रेजी तारीख 17/7/2019 है। जन्म स्थान दरभंगा, 3:50 में जन्म हुआ है। इसका हम इष्ट काल का साधन किए हैं। 27/1/45 इष्ट काल है। अब मुझे लग्नानयन करना है। तो लग्नानयन में सबसे पहले इष्ट काल चाहिए। इष्ट काल के बाद हमको स्पष्ट तात्कालिक सूर्य चाहिए। तात्कालिक सूर्य श्रावण कृष्ण प्रतिपद बुध का 3/0/17/43 है। अब उस दिन का अयनांश 22/48/14 है। तो तात्कालिक है सायन भाग सूर्य कार्य है। तो तात्कालिक सूर्य में अयनांश हम जोड़ देते हैं तो सायन सूर्य बन जाता है। तो तात्कालिक सूर्य 3/0/17/43, इसमें जोड़ते हैं अयनांश 22/48/14, तो सायन सूर्य बन जाता है 3/23/5/57। तो 3/23/5/57 में मतलब सायन सूर्य कर्क राशि का हुआ। इसमें 23/5/57 भुगतांश हुआ। और भोग्यांश का ज्ञान करने के लिए इसको हम 30 अंश में घटा लेते हैं। तो 30 अंश में भुगतांश, 30 अंश घटाओ भुगतांश बराबर भोग्यांश हो गया 6/54/3। इस तरह से भुगतांश और भोग्यांश दोनों का साधन हम कर दिए। तात्कालिक सायन भाग सूर्य कार्य हो गया, तदगत भोग्य भागा भी हो गया। अब स्वीयोदयग्ना वृहिता खरामह ये करेंगे। तो किसको करेंगे? तो भुगतांश या भोग्यांश को। तो भुगतांश या भोग्यांश, तो अभी मैं भोग्यांश पर से चल रहा हूँ। तो भोग्यांश हुआ 6/54/3। तो 6 अंश 54 कला 3 विकला। तो इसको स्वीयोदयग्ना वृहिता खरामर लब्धम विशोध्यम लब्धम। सूर्योदयग्ना विहिता खरामय लब्धम। खरामय मतलब 30 से भाग देना है किसको? तो भोग्यांश गुने स्वदेशीय उदयमान राशि का स्वदेशीय उदयमान बटा 30। भोग्यांश 6/54 को में अब हम गुना करते हैं 343 से। कर्क के उदयमान से, मिथिलोदयमान है यह, कर्क के उदयमान से गुना कर दिए तो 2058, 18,522 और 1029 हुआ। 6/54/3 को 343 से कर्क के मिथिलोदयमान से गुना करने पर इतना हो गया। और इसमें हम 30 से भाग देने के लिए बटे 30 किए। अब गुना करके उसको सवर्णन करने पर 23, 66, 59, 9 होता है बटा 30। उसमें 30 से भाग देते हैं तो हो जाता है 78, 53, 58। यह भागफल 78, 53, 18 यह भोग्य काल हुआ। पलादी यह पलात्मक होता है। अब हम इष्ट काल को पल में परिणत कर लेते हैं। इष्ट काल गुने 60, इष्ट दंड गुने 60 जोड़ पल 2 बराबर 1622 हुआ। 1622 पल हुए। तो इस 1622 पल में इसको हम विशोध्यम घटिका पलेभ्य विशोधित करेंगे, घटाएंगे, घटा देते हैं घटिका पल। इष्ट दंड का जो पल है 1622, इसमें इस भोग्य पल को, भोग्य काल को घटाते हैं। तो घटाने पर हो जाता है 1543, 6, 2 ये शेष बचता है। घटाने पर 1543, 6 और 2 शेष हुआ। अब इस शेष में यातैख्यकान राशि दयान इसको भी घटाएंगे। तो यातैख्यकान, यात और एक, यात हुआ गत राशि का मान और एक हुआ अग्रिम राशि का मान। तो हम भोग्य प्रकार से बना रहे हैं तो अग्रिम राशि का मान घटाएंगे। भुक्त प्रकार से बनाते तो गत राशि का मान घटाते।
तो यहाँ भोग्यांश पर से गणना कर रहे हैं, लग्नानयन कर रहे हैं। तो अब कर्क के मिथिलोदय मान से गुना करके 30 से भाग दे करके जो लब्धि हुई वह भोग्य काल हुआ, उसको इष्टफल में से घटा दिए। अब कर्क के बाद सिंह राशि का मान घटाते हैं, वो घट जाने पर कन्या घटाते हैं, कन्या भी घट गया। तुला घटाते हैं, तुला भी घट गया। वृश्चिक घटाते हैं। तो सिंह से वृश्चिक तक वृश्चिक राशि का मान घट जाता है, शेष बचता है 173.02। अब नहीं घटता है तो धनु राशि का मान नहीं घटा, तो धनु राशि को हम अशुद्ध संज्ञक राशि कहते हैं। जिस राशि का मान नहीं घटे वह अशुद्ध, जो नहीं घटे वो अशुद्ध, जो घट जाए वह शुद्ध। शुद्ध मतलब होता है घटना, अशुद्ध मतलब नहीं घटना। तो यहाँ पर शुद्ध संज्ञक राशि वृश्चिक हुई, अशुद्ध संज्ञक राशि धनु हो गई। तो ये जो शेष है 173.62। अब इसको हम करते हैं ततश्च शेषम वियदराम गुणम विभक्तम अशुद्ध राशि उदयन। शेषम शेष को, प्राप्त जो शेष है उस शेष को वियदराम गुणम 30 से गुना कर लेते हैं। 30 से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें अशुद्ध राशि हृदयेन विभक्तम, अशुद्ध संज्ञक राशि के उदयमान से भाग देते हैं, विभाजित करते हैं। तो अशुद्ध संज्ञक राशि धनु था, वृश्चिक शुद्ध संज्ञक राशि हुआ। तो धनु का उदयमान, धनु का मिथिलोदयमान 343 है, इसे विभाजित कर दिए। विभाजित करने पर यह 15, 8, 24 यह लब्धि हुई, भागफल हुआ। इस भागफल को 15, 8, 24 को क्या करेंगे, लब्धम अशुद्ध शुद्धाज मुखेशु भेषु भुक्त प्रकार से बनाते हैं। अशुद्ध संज्ञक राशि में हीनम घटा देते हैं। भोग्य प्रकार से बनाने पर शुद्धाज मुखेशु भेषु युतम जोड़ देते हैं। तो शुद्ध संज्ञक राशि की संख्या में जोड़ेंगे। तो शुद्ध संज्ञक राशि वृश्चिक है, इसकी संख्या 8 है, मेघ से गिनने पर यह 8 होता है। 8 राशि में इसको जोड़ते हैं 15, 8, 24 को। तो 8, 15, 8, 8, 15, 8, 24 ये सायन लग्न हो जाता है। 8 राशि में यहाँ पर 8 राशि अंश कला विकला शून्य में धन करते हैं, जोड़ देते हैं 15, 8, 24 को, यह अंशात्मक लब्धि है। जोड़ देने पर यहाँ पर हो गया सायन लग्न, सायन लग्न हो गया 8, 15, 8, 24। अब सायन लग्न में से स्वदेशी अयन भागहीनम कर लेते हैं। सायन लग्न में से अयनांश जो 22, 48, 14 शुरू में सायनार्क बनाने के क्रम में जोड़े थे, उस 22, 18, 14, 22, 48, 14 अयनांश को घटा लेते हैं। और घटाने लेने पर यह जन्मकालिक प्रथम लग्न हो जाता है। तो यही भोग्य प्रकार से प्रथम लग्न का आनयन हुआ। अब हम भोक्त प्रकार से प्रथम लग्न का आनयन करेंगे भुगतांश पर से। तो भुगतांश पर से लग्नानयन करना है अभी। तो भुगतांश का आनयन तो हम पहले से करके रखे ही हैं, 23, 5, 57 भुगतांश है। तो अब फिर भुगतांश पर से करेंगे तो क्रिया वही है, कुछ अंतर होता है दोनों में। तो स्वीयोदयना सबसे पहले राशि के स्वदेशीय उदयमान से गुना कर देते हैं। 343 होता है। सायनार कर्क राशि का है, तो कर्क राशि के उदयमान से 343 से गुना करके वृहिता खरामहि वृहिता मतलब 30 से भाग देते हैं। तो ये राशि के उदयमान से गुना और 30 से भाग देने पर 264, 6 और 2 भुक्त काल है। इसकी गणना हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर करके लिख करके कर भी दिए हैं।
कि 343 से गुना करने पर पहले यह हुआ 7,885, 1,715 और 19,551। इसको 60 से विभाजित करके संवर्धन करते हैं तो ये हो जाता है 7,923, 0051। अब इसमें 30 से भाग देते हैं तब यह लब्धि होती है। इसको ये पलादी मुक्त काल का 264 अब इसको अब इष्ट दंड लेते हैं। इष्ट दंड पहले से ज्ञात ही है, 27-2 है। तो अब इस दंड को भुक्त और भोग्य प्रकार में यही अंतर है कि भुक्त भोग्य प्रकार में हम इष्ट को फल बना लिए या उसमें हम इस लब्धि को भोग्य काल को घटा दिए। अब यहाँ पर कुछ अंतर है। 60 दंड में इष्ट दंड को घटा लेते हैं। 60 दंड घटो 27-2 बराबर 32-58। इस 32-58 को हम पलात्मक कर लेते हैं, पल में परिणत कर लेते हैं। तो पल में परिणत करने के लिए 32 × 60 फिर 58 पल है जोड़ देते हैं तो 1978 हो जाता है पल। अब यह इष्ट भोग्य पल हुआ। अब 1978 जो भोग्य फल है इसमें भुक्त पलादि जो अभी आनयन करके रखे हैं 264-2 इसको घटाते हैं। 1978 फल घटा 264-2 बराबर बराबर हो गया 1713, 53-58 ये हो गया। अब इसमें से हम घटाएंगे जाते ठेकान राशि उदयान, लब्धम विशोध्यम घटिका पर लेंगे। इस घटिका फल को घटा लिए। यहाँ एक विशेष श्लोक भी दिया गया था। यहाँ जो हम 60 में से इष्टकाल को घटा दिए हैं इसके लिए एक श्लोक विशेष श्लोक है कि लग्नं सूर्योदयादिष्ट दंडेर भोग्य प्रकारतः षष्ठी सुधिष्ट दंडेस्तु साध्यों भोग प्रकारतः। यदि भोग प्रकार से हम आनयन करना है, लग्नानयन यदि भोग प्रकार से करना है तो सूर्योदयादिष्ट दंड, इष्ट दंड से हम सूर्योदय काल से जो इष्ट दंड का साधन किए हैं उसके आधार पर हमको करना चाहिए। और यदि भोग प्रकार से साधन करना है तो षष्ठी सुधेष्ट दंड, इष्ट दंड को 60 में घटा लेंगे और उसको हम इष्ट काल के स्थान पर समझेंगे, इष्ट काल समझेंगे या उसके आधार पर हम फिर अग्रिम प्रक्रिया करेंगे भोग प्रकार से और शेष प्रक्रिया करेंगे तो लग्नानयन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 60 घटाओ 27-2 जो किए थे इष्टकाल घटा लिए थे तो उसका यह श्लोक हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। तो अब भोक्त पलादि को घटाने पर जो शेष हुआ है 17, 13, 53, 58। अब इसमें जाते ठिकान राशि उदयान विशोध्यम घटिका पलेभ्य घटा देने के बाद गत राशि के उदयमान को हम घटाते हैं। तो गत राशि के उदयमान को घटाने पर वर्तमान राशि कर्क था, सायन सूर्य कर्क का था, कर्क से मित्रोदयमान से गुना करके हम भोक्त पलादि का साधन किए हैं। तो अब गत राशि हुई मिथुन को घटाए, फिर वृक को घटाए, मेघ को घटाए, मीन को घटाए, कुंभ को घटाए और मकर को घटाए। मकर तक घट गया, अब नहीं घटता है। इतना घटाने पर 1544 में 1544 ये हो गया मिथुन से मकर तक का मिथिलोदयमान। क्रमशः 303, 251, 218, 218, 251 और 303 इसको जोड़ दिए कितना हुआ। इसको हम 1713, 53, 18, 58 में घटा दिए तो शेष 169, 53, 58 शेष प्राप्त हुआ। अब मकर के बाद धनु को घटना था तो धनु नहीं घटा तो यहाँ धनु अशुद्ध संज्ञक राशि हुई, यहाँ धनु अशुद्ध संज्ञक राशि हो गई। तो इसको समझ लेना है। और जो घट गया
मकर तक घटा तो मकर शुद्ध संज्ञक राशि हुई। अब 169, 53, 58 जो शेष प्राप्त हुआ, इसमें क्या कहते हैं, अशुद्ध राशि उदयन विभक्तम, अशुद्ध शेषम वियदराम गुणम विभक्तम अशुद्ध राशि उदयन। शेष जो यह है 169, 53, 58, इसमें शेषम वियदराम गुणम, शेष को वियदराम से, वियदराम 30 से गुणा करते हैं, और अशुद्ध राशि उदयन विभक्त, अशुद्ध संज्ञक राशि जो है धन, इसके उदयमान से भाग कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो पहले 169, 53, 58 गुणे 30 बटा अशुद्ध राशि का उदयमान 343 बराबर हुआ 5070, 1590 और 1740 बटा 343। तो इस विभाजित करने पर यह 14, 51, 36 अंशादी हुई, लब्धि हो गई। तो अब इसे क्या करेंगे, गुणम विभक्तम अशुद्ध राशि उदयन लब्धम अशुद्ध शुद्धाज मुखेश, जो लब्धि होती है इस लब्धि को अशुद्ध शुद्धाज मुखेश में उक्त प्रकार से बनाते हैं। तो अशुद्ध संज्ञक राशि में हीनंग कर लेते हैं, घटा लेते हैं। और भोग्य प्रकार से बनाने पर शुद्ध संज्ञक राशि की संख्या में द्युतम जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम भोक्त प्रकार से आनयन कर रहे हैं। तो अशुद्ध संज्ञक राशि धन हुई, धन अशुद्ध राशि हृदयन हीनम युतम लब्धम अशुद्ध शुद्धाज मुखेश देशु हीनम अयुतम, घटा लेते हैं अशुद्ध संज्ञक राशि के मान में। तो अशुद्ध संज्ञक राशि हुई धनु, धनु की संख्या 9 है, तो 9 0 0 0 घटाओ 14, 51, 36 ये कर लिए हैं। तो ये कर लेने से अब हमको शेष प्राप्त होता है 8, 15, 8, 24, 8, 15, 8, 24 हो गया सायन लग्न। और इसमें फिर 22, 48, 14 जो अयनांश है इसको घटा लेते हैं। तो इष्टकालिक लग्न हो जाता है 7, 22, 20, 10। यह इष्टकालिक लग्न भोक्त प्रकार से हो गया। इससे पूर्व में भोग प्रकार से भी हम लग्नानयन किए हैं। तो भोग प्रकार से लग्नानयन करने पर भी मुझे 7 भोग प्रकार से लग्नानयन करने पर भी मुझे 7, 22, 20, 10 प्राप्त हुआ था। और भुक्त प्रकार से लग्नानयन करने पर भी 7, 22, 20, 10 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम अभी उदाहरण सहित लग्नानयन कर लिए। अब यहाँ पर यदि कहीं कोई शंका हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए और उसका समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। और आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ।